Hello friends, welcome to our YouTube channel Let's Crack It. I hope आप सब ठीक होंगे. Friends, today we are going to discuss on Instrument of Accession. Instrument of Accession जो हुआ था कि जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ कैसे मर्ज हुआ, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर पहले एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी. सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने रूल किया था जम्मू कश्मीर में 1946 से लेके 1947 तक. इनने यहाँ पे रूल किया था. उससे पहले ब्रिटिश इंडिया यहाँ पे रूल नहीं करता था. और जो जम्मू कश्मीर जो है वो प्रिंसली स्टेट बनी थी आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद. जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट बनी थी. उसके बाद ब्रिटिश इंडिया ने जो कश्मीर का रीजन था वो गुलाब सिंह को बेच दिया था 75 लैक्स में. जो 75 लाख नानक शाही रुपीज़ थे उनमें ब्रिटिश इंडियंस ने कश्मीर वाले रीजन को, पहले जो गुलाब सिंह के अंडर था वो जम्मू वाला रीजन था, बाद में कश्मीर वाला रीजन भी ब्रिटिशर्स ने गुलाब सिंह को दे दिया था. और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ब्रिटिश इंडिया जो है वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान. अप्रॉक्सीमेटली 580 प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम पे थी इंडिया में, जिनकी सॉवरेनिटी को, जिनको अपना राइट, जिनको पावर्स दे दी गई कि वो डिसाइड करें उनको पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिपेंडेंट रहना है या फिर इंडिया के साथ ज्वाइन करना है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6A ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, कोई भी अगर प्रिंसली स्टेट को ज्वाइन करना होता पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ, तो उनको ज्वाइन करने से पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन करना होता था. ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6A के तहत जो इंडिपेंडेंस एक्ट का लॉ है. 1947 में पार्टीशन हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान की. उस टाइम हरी सिंह के पास ऑप्शन थे, वो इंडिया के साथ ज्वाइन करें, पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करें या इंडिपेंडेंट भी वो रह सकते थे. हरी सिंह बहुत डिले कर गए, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाए कि उन्हें क्या करना है, उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है या किसी के साथ ज्वाइन करना है. उनका पर्सनली वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन एक वेस्टर्न साइड से जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो पख्तून ट्राइब्स थे, उन्होंने उस टाइम पे कश्मीर पे अटैक करना शुरू कर दिया. जो भी नेबरर्स डिस्ट्रिक्ट थे वेस्टर्न साइड वाले और नॉर्थ वेस्ट वाले, उन्होंने कश्मीर और जम्मू रीजन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया. पश्तून ट्राइब्स जो अफगानिस्तान के थे उनने भी दखलंदाजी कर दी. उन्होंने भी अपने ट्रूप्स भेज दिए, अपनी आर्मी भेज दी कश्मीर को कैप्चर करने के लिए. देन हरी सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा कि वो इंडिपेंडेंट रहे. तो उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को हरी सिंह ने इंडिया को अप्रोच किया कि वो उसकी हेल्प करें, इन अटैक से बचाएं. लेकिन इंडिया ने हेल्प करने से पहले हरी सिंह को कहा कि उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन करना होगा, तो तब वो उस हरी सिंह की हेल्प करेंगे. उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हो जाता है 26 अक्टूबर 1947 को, जो कि हरी सिंह जो रूलर थे उस टाइम जम्मू कश्मीर के, और लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे इंडिया के, ये फॉरेनर थे उस टाइम पे, गवर्नर जनरल थे ये इंडिया के, इनके बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन होता है. 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन सीज हो जाता है. 26 को वो साइन होता है और 27 को वो सीज होता है. उसके बाद इंडिया को उसके बाद पावर्स मिली, वो यहाँ पे लॉ बना सकती थी. वो किस पे? एक्सटर्नल अफेयर्स पे, डिफेंस पे और कम्युनिकेशन पे. अब वो यहाँ पे लॉ बना सकता था इंडिया. 26 अक्टूबर 1947 को जब हरी सिंह ने इंडिया को अप्रोच किया, तो उसी टाइम इंडिया ने अपनी मिलिट्री को एयरलिफ्ट किया और कश्मीर में भेजा, और उन्होंने पाकिस्तानी ट्रूप्स को वहाँ से निकाला, और उसी दिन से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर भी स्टार्ट हो गया. जब वेस्टर्न साइड जो थी और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट जो थे, जो प्रेजेंटली अभी आज़ाद कश्मीर या POK भी जिसे कहा जाता है, और गिलगित बल्चिस्तान जो है, ये सारा जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में और
पश्तून ट्राइब्स के कंट्रोल में चला जाता है, और जो जितना भी रिमेनिंग टेरिटरीज थी जैसे जम्मू रीजन और कश्मीर जो था, जो अभी इंडिया के पास है, वो इंडिया के कंट्रोल में आ जाता है। 1949 में इंडिया ने सबमिट की एक कंप्लेंट। उस टाइम पे यहाँ पे बहुत मास सेशन हो रही थी, लोगों पे बहुत जुल्म हो रहा था, लोगों को मारा जा रहा था, तो इंडिया ने एक कंप्लेंट दर्ज की यूएन में। तो उसके बाद जनवरी 1949 में यूएन ने वो मास सेशन जो था उसको स्टॉप करवाया। यहाँ पे आके लोगों पे, जो भी लोगों को मारा जा रहा था, उन पे जुल्म हो रहा था, उसको यूएन ने रोका। 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ, एक बॉर्डर है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये बॉर्डर लाइन है, इसका नाम रेड क्लिफ है। सर सायरी रेड क्लिफ के नाम पे इसका नाम है। उन्होंने ये रेड क्लिफ लाइन को ड्रा किया था। ये हुई थी जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई थी, उसकी वजह से ये बॉर्डर लाइन ड्रा की गई। एलओसी जो जिसका नाम अभी एलओसी है, मेंटेन किया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ओरिजिनली हम इसे सीज फायर लाइन भी कहते हैं। इसको रीडिज़ाइन किया गया लाइन ऑफ कंट्रोल शिमला एग्रीमेंट के तहत, जो शिमला एग्रीमेंट 3 जुलाई 1972 को हुआ था, और इसके तहत अब इसका नाम एलओसी भी कहा जाता है, सीज फायर लाइन भी कहा जाता है, और लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। उसके बाद युवराज करण सिंह जो थे, उनको अपॉइंट किया जाता है। जब हरि सिंह ने यहाँ से चले गए, उनकी डेथ हो गई बॉम्बे जाके, तो उसके बाद युवराज करण सिंह को यहाँ का एज ए रीजेंट, स्टेट रीजेंट अपॉइंट किया जाता है 1949 में। 1951 में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए कि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। 1952 में मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश किया जाता है। मोनार्की सिस्टम के तहत जो एक स्टेट में जो राजा का रूल है उसको अबॉलिश किया जाता है, राजा का रूल ख़त्म किया जाता है, तो करण सिंह को सदर रियासत बनाया जाता है, एक राजा से हटा के सदर रियासत बनाया जाता है। 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, और 26 जनवरी 1957 में कॉन्स्टिट्यूशन जो जम्मू कश्मीर का है वो उसको इन्फोर्स किया जाता है, उसको उसमें शुरू किया जाता है। लेटर फिर करण सिंह जो थे वो फर्स्ट गवर्नर बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। उनका टाइम पीरियड रहता है 1965 से 1967 तक। फ्रेंड्स, ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 पे होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, उस लेक्चर को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, तो उनको देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ें। आप सबका थैंक यू।